हेलो दोस्तों, इस लेसन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न को हल करने में आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल ही आसान भाषा में आसान तरीका से बताया गया। तो देखिए बोर्ड पे सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिकोणमिति। क्या लिखे है? त्रिकोणमिति। मिति इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो देखिए इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। आप गौर से ध्यान दीजिए ट्रिगोनोमेट्री पे, तो यहाँ पे तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? तो इसमें ट्रीगोन और क्या लिखा हुआ है? तो मेट्रॉन। इस तीन वर्ड से मिलकर त्रिकोणमिति बना है। आप जानते हैं कि त्रि का मतलब होता है थ्री। क्या होता है? थ्री। गोन का मतलब होता है साइड। क्या होता है? साइड। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। क्या होता है? मेजर। तो अब इस तीनों का सेंस निकालिए तो आपको क्या निकल रहा है? देखिए यहाँ पे थ्री का मतलब होता है तीन, और साइड का मतलब होता है भुजा, और इसका मतलब होता है माप। मेजर का मतलब क्या होता है? माप। यानी तीन भुजाओं के माप को हम क्या करें? त्रिकोणमिति। यानी इस चैप्टर में त्रिकोणमिति जो पढ़ेंगे वो तीन भुजाओं के माप के संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तीन भुजा। अब तीन भुजा किस में रहता है? तो तीन भुजा त्रिभुज में रहता है। किस में रहता है? त्रिभुज में। किस में रहता है? त्रिभुज में। त्रिभुज यानी तीन भुजा किस में रहता है? तो त्रिभुज में रहता है, जिसे हम क्या करते हैं? ट्राइंगल। तीन भुजा किस में रहता है? तो त्रिभुज में। यानी ये त्रिभुज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? त्रिभुज से। आप देखते हैं कौन सा त्रिभुज से रिलेटेड है? तो ये समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। कौन सा त्रिभुज से? तो समकोण त्रिभुज। किस त्रिभुज से रिलेटेड है? तो समकोण त्रिभुज से। इंग्लिश में इसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज से ही त्रिकोणमिति क्यों रिलेटेड है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। तो इस त्रिकोणमिति में क्या होता है कि हम किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी या ऊंचाई या किसी भी ऊंचाई और किसी भी लंबी चीज की ऊंचाई को मापते हैं। तो ध्यान दीजिए कि मान के चलिए एक भूमि है, और एक भूमि पे क्या है कि एक मीनार को देखिए। क्या है? एक मीनार। तो एक मीनार है और इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो गौर से देखिए कि इस दोनों के भूमि और मीनार के बीच कैसा डिजाइन बन रहा है। तो बिल्कुल ही देखिए तो उस दोनों के बीच में क्या बन रहा है? 90 डिग्री कोण बन रहा है, यानी एक समकोण त्रिभुज। क्योंकि अब इसका एंगल मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? एक समकोण त्रिभुज। इसलिए त्रिकोणमिति पूरे किस पे आधारित है? तो समकोण त्रिभुज पे। तो थोड़ा सा अब देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में हम जानकारी प्राप्त लेते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके कि ये मान के चलिए एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हो या कोई भी हो, उसमें तीन भुजा है। इसको मान के चलिए हम ए लिखे, इसको बी लिखे, इसको सी लिखे। इसमें तीन भुजा है। इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, और जो 90 डिग्री होता है उसको उसके सामने वाले जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस। और देखिए बचा ये दो कोण, एक कोण ये और ये एक कोण ये। तो इसके सामने ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण। इसके सामने ये जो है ये इसको लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। क्या कहते हैं? और इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिक्यूलर। क्या कहते हैं? परपेंडिक्यूलर। और बच गया देखिए त्रिभुज में तीन भुजा आता है। एक भुजा का नाम कर्ण, दूसरा का लंब और तीसरा का आधार। इसको हम क्या कहेंगे? आधार। क्या कहेंगे? आधार। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। अब देखिए ये त्रिभुज के तीनों भुजा का नाम हो गया। इसमें एक सूत्र आता है पाइथागोरस पढ़ने से। पाइथागोरस पर में से।
तो कौन सूत्र आता है? तो देखिए इस तीनों में संबंध आता है। संबंध क्या आता है कि त्रिभुज में तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो कितना बड़ी होता है? तो देखिए इतना बड़ी होता है कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो कर्ण का स्क्वायर करते तो ये दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए लंब को हम शॉर्ट में ऐसे लिखे हैं और आधार को ऐसे लिखे हैं, यानी ऐसे होता है, यानी इस भुजा का वर्ग इस दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। अगर हम इसका स्क्वायर को समाप्त करते हैं तो ये स्क्वायर जैसे ही समाप्त होगा तो इस पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर देखिए अगर आप इस तीनों में से एक एक करके लेते हैं तो यहाँ कर्ण लिए, अब ले रहे हैं हम लंब। क्या ले रहे हैं? लंब। तो यहाँ होगा कर्ण का स्क्वायर और ये क्या होगा? तो आधार का स्क्वायर का होल अंडर रूट। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आधार ले लीजिए। तो आधार बराबर क्या होगा? तो कर्ण होगा, कर्ण का स्क्वायर और घटा लंब का स्क्वायर। ये तो ये हम जान चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? तीन भुजा होता है। तीन भुजा में दो न्यून कोण होता है और एक 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाले जो कोण होता है 90 डिग्री के वाले उसको कर्ण कहते हैं, और जो न्यून कोण बच गया उसके कोण के सामने लंब कहेंगे। और ये तीनों बच गया, क्या हो गया? एक शेष आधार हो गया। हम इसके बारे में बिल्कुल ही डीप में जानकारी आगे जाके जानकारी प्राप्त करेंगे। ये दोनों चेंज होता है और ये चेंज नहीं होता है। तो हम यहाँ तक जान गए कि समकोण त्रिभुज के ये तीनों भुजा के संबंधित। अब देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में आगे, अब देखते हैं यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज से रिलेटेड अगर त्रिकोणमिति है तो कैसे है, क्यों है। तो देखते हैं इसके त्रिकोणमितीय अनुपात पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसको त्रिकोणमितीय अनुपात पे ध्यान देते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात यानी क्या है। हम एक वर्ड लिख रहे हैं यहाँ पे, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो देखिए इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। अब हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्यों लिख के आता है, और ये समकोण त्रिभुज से इससे क्या रिलेटेड है, तो देखिए यहाँ पे एक हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। कौन सा त्रिभुज? एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। फिर एक समकोण त्रिभुज हम ड्रॉ कर रहे हैं। मान के चलिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना है। यहाँ पे इस भुजा का नाम ए दे दिए, इसका नाम हम बी दे दिए और इसका नाम सी दे दिए, और ये 90 डिग्री को दर्शाए। तो 90 डिग्री जैसे हो गया तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। इसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, इसको हम एच लिख रहे शॉर्ट में। इसको हम लंब कह रहे हैं। इसके लिए, इस कोण के लिए ये थीटा है, तो थीटा का 90 डिग्री यानी इस कोण के लिए हम इसको लंब मान रहे। क्या मान रहे? लंब। तो लंब के लिए हम इंग्लिश में पी लिख रहे, परपेंडिकुलर, और इसको हम आधार कह रहे। क्या कह रहे? आधार। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस कह रहे, इसलिए इसको हम बीस द्वारा सूचित करें। अब देखिए इस तीनों में संबंधित जानकारी देखते हैं। इस तीनों में संबंधित जानकारी देखते हैं कि क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात। आप देखिए इसमें से किसी भी गौर से देखिए तो आप इसमें से कि इसमें ऐसा क्या है जो इससे रिलेटेड किया है। तो आप गौर से देखिए यहाँ पे कि ये मान के चलिए एक नया वर्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है कि साइन। क्या लिखे? साइन। मान के चलिए साइन हम ए लिए। क्या लिए? साइन ए। साइन ए। तो ये ऐसे नहीं लिखना है, हमें ये लिख रहे हैं। इसको कैसे लिखेंगे? देखिए हम इसको, ये कोण है इसलिए इसको लिखेंगे कोण ए का साइन। कोण ए का साइन। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है? कोण ए का साइन। तो इसका मीनिंग हो गया, इसके वजह से, साइन के वजह से मीनिंग बदल जाएगा कि कोण ए का साइन। इसका मतलब हो गया कि कोण ए के सम्मुख भुजा, कोण ए के सम्मुख भुजा, कोण ए का सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, और इसका कर्ण क्या होगा? कर्ण। तो देखिए इसका सम्मुख भुजा क्या होगा? कोण ए का सम्मुख भुजा लंब है। क्या है? लंब है। और ये क्या होगा? कर्ण है। तो इसे ही अब देखिए कोण ए का साइन,
बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो इसे अब देखिए क्या किया गया है कि इसे आप शॉर्ट में लिख दिया गया, इसको संक्षेप में कर दिया गया। कैसे संक्षेप में कर दिया गया, तो ये इसमें जो साइन, एक मिनट, ई होगा, सॉरी यहाँ पे ई भूल चुके हैं, यहाँ पे ई होगा। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे किया गया, तो साइन को, साइन में ई जो लगा उसको काट के साइन ई कर दी, ऐसे कर दिया, और कोण ए को ऐसे कर दिया। यानी ये जो है ये दोनों का संक्षेप रूप अब ये बन गया। अब ये इसके बराबर क्या लिख दिया गया, लंब बटे कर्ण। यानी एक सूत्र बन गया कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर यहाँ पे कोण ए के लिए थीटा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा, साइन थीटा बराबर, तो क्या सूत्र हो गया, लंब बटे कर्ण। क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। यानी अगर हमसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा किसे कहते हैं, तो लंब और कर्ण के अनुपात को, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। यानी ये जो है इस दोनों का संक्षेप रूप है, ना कि गुना में है। अगर हमसे कोई पूछे क्वेश्चन कि बताइए कि साइन थीटा बराबर साइन गुना थीटा, क्या ये सही है, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि साइन जब ये थीटा से अलग रहेगा तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, बल्कि ये जो है साइन ए का संक्षेप रूप है, यानी ये इस टाइप का संक्षेप रूप, यानी कोण ए का संक्षेप रूप है साइन ए। अगर यहाँ थीटा है तो थीटा लिखेंगे, ए है तो ए लिखेंगे, यानी इसका ये संक्षेप रूप है, यानी इसका क्या है, संक्षेप, यानी शॉर्ट फॉर्म है। यानी ये दोनों गुना के रूप में नहीं, ये दोनों गुना के रूप में नहीं, इसलिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकल गया। क्या निकल गया यहाँ पे, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसी टाइप से कॉस साइन आता है, क्या आता है, कॉस साइन, यानी कॉस साइन को इसी टाइप से क्या आता है, कॉस साइन। अब देखिए इसी टाइप से कॉस साइन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉस साइन। तो कॉस साइन को कैसे लिखेंगे, देखिए कॉस साइन को शॉर्ट किया गया किसमें, तो कॉस में, और यहाँ पर मान के लिए थीटा है तो ये थीटा लेंगे, तो इसका क्या सूत्र बन गया कि आधार बटे कर्ण। और इसी टाइप से फिर वो टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है टेन थीटा, इसका क्या है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए साइन का जैसे ये है तो इसका उल्टा, यानी इसका व्युत्क्रम में क्या होगा, तो साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, यानी इसको पलट दीजिए, यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब देख लीजिए यहाँ पे कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक, क्या होगा, सेक थीटा। तो सेक के लिए हम क्या लिखेंगे, कर्ण ऊपर चल जाएगा, कर्ण और आधार नीचे आ जाएगा। फिर टेन थीटा के लिए लिखेंगे, तो टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। तो बताइए ये लंब बटे आधार है, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे लंब, क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब। अब देखिए इस सब का यूज कैसे हम करेंगे, अब देख लीजिए ये सभी एक फार्मूला है, त्रिकोणमितीय अनुपात का एक फार्मूला है, और यही 6 फार्मूला से हम अनेक फार्मूला बना सकते हैं। अब मान के चलिए कि इस दोनों का अगर आप गुना करते हैं, इस दोनों का अगर आप गुना करते, इस दोनों गुना करते, इस दोनों गुना करते हैं, तो क्या आता है, देखिए इस दोनों का अगर आप गुना करते हैं, इस दोनों को भी आप गुना करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा, तो देखिए आप इसे हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं सबको, अब थोड़ा सा देखिए कि ये दोनों, ये 6 सूत्र से आप कैसे अलग अलग सूत्र बना सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, हम इस दोनों को गुना करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये दोनों गुना के, इसके बराबर क्या होगा, तो देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और इसका मान क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो देखिए आप हल कीजिए, तो ये लंब और ये लंब, ये कर्ण और ये कर्ण कट गया, तो कितना आया 1। तो इससे पता चल गया एक सूत्र मेरा बन गया, एक फार्मूला, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना हो गया 1। अब इसी को देखिए, साइन को यहीं रहने दीजिए, साइन थीटा
और ये इधर गुना में इधर क्या होगा भाग में कॉसेक थीटा। तो एक सूत्र अगर हमें मालूम है, एक सूत्र मालूम है, इससे कितना, आप देखिए अगर हम यहाँ पे कॉसेक थीटा ही लेते तो इधर क्या आएगा साइन आ जाएगा, तो साइन थीटा। इसी टाइप से आप इस दोनों को भी गुना कीजिएगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको भी हल करने के बाद 1 ही आएगा। कितना आएगा, जैसे इसको हल करके ट्राई किए वैसे आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा लिखते हैं तो बराबर क्या होगा 1/सेक थीटा, क्या होगा 1/सेक थीटा। और अगर यहाँ पे हम सेक थीटा लिखते हैं तो यहाँ क्या होगा 1/कॉस थीटा, क्या होगा कॉस थीटा। और इसी टाइप से अगर आप इसे भी गुना करते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। इसी भी आप देखिए तो टेन थीटा बराबर 1, ये क्या होगा कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा को लेते हैं तो क्या होगा 1/टेन थीटा। और इसी टाइप से विभिन्न प्रकार के फार्मूला इसे हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इस चैप्टर के बनाने के लिए कैसे कैसे इसका उपयोग करेंगे। तो थोड़ा सा आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कि इसके त्रिकोणमिति के पहला चैप्टर में इसका हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो गौर से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, मेन जो अभी है, ये जो अभी हम बताएंगे ये मेन होगा। देखिए मेन चीज को आप समझते हैं जो चैप्टर में मिलेगा बनाने के लिए, कैसे हम बनाएंगे। सबसे बड़ा यहाँ पे एक मेन समझना है, एकदम मेन पॉइंट जो है इस पूरे चैप्टर का त्रिकोणमिति का जो मेन भाग है वो समझते हैं कि क्या है। मान के चलिए एक त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज ली है, ठीक है, और हमसे अगर मान के चलिए ये ए है और ये बी है और ये सी है। अगर यहाँ पे सिंबल दे दिया तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। अगर यहाँ 90 नहीं भी लिखा है तो क्या सोचेंगे कि 90 डिग्री है। और 90 के सामने वाले जो होगा वो हमेशा कर्ण होगा, क्या होगा कर्ण होगा। मेन यही है समझना, पहले आप समझ लीजिए इस पूरे में ये। और अगर हमसे ये कर्ण हो गया, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, कर्ण, लंब और आधार। तो यहाँ पे हम कर्ण तो जाने कि 90 के सामने जो भी भुजा होगा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा कर्ण। ये याद कीजिए, ऐसे कोना देखिए, ऐसे करके क्रॉस कोना देखिए, ऐसे करके, तो ये हमें दिखाई देगा। 90 के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे हम कर्ण कहेंगे। अब बच गया ये कोण और ये कोण। अगर हम इस कोण से देखेंगे तो भी हमें ये भुजा दिखाई देगा ये, तो इसको हम कहेंगे लंब। और अगर इससे देखते हैं तो भी कहलाएगा ये लंब। यानी दो कोण, यानी 90 को छोड़कर उस दोनों कोण के अलावा अगर किसी भी कोण से हम देखेंगे 90 को छोड़कर, यानी 90 से छोटा कोण यानी न्यून कोण, 90 को छोड़कर यानी इसको छोड़कर इससे अगर देखते हैं, यहाँ से देखते हैं तो ये हमें ये भुजा दिखाई देता है, ये भुजा। तो ये भुजा इस कोण के लिए ये लंब कहलाएगा। और लेकिन अगर यहाँ से हम नहीं देखेंगे, इस कोण से अगर कोई यहाँ देख रहा है तो ये लंब कहलाएगा। बस यही दोनों फर्क है कि कर्ण चेंज नहीं होता है और ये जो है कोण न्यून कोण दो जो है ये इंटरचेंज करते रहता है, ये आपस में बदल जाता है, अदला बदली होते रहता है और ये स्थिर रहता है, ये बदलता नहीं है। मेन पूरे त्रिकोणमिति में जो मेन है पहला चैप्टर को बनाने में, ज़्यादा से ज़्यादा बस मेन यही समझना है हमको कि कब कैसे। मान के चलिए अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि एक त्रिभुज हम ले रहे हैं, मान के चलिए इधर से हम बना रहे हैं, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अगर हम ए लिखे यहाँ पे, बी लिखे यहाँ पे, सी लिखे, तो अगर हमसे पूछा जाए कि कर्ण कौन है तो कर्ण ये हो जाएगा, क्योंकि 90 के सिंबल यहाँ दिए, कर्ण ये हो जाएगा, कर्ण मेरा ये हो जाएगा। और इस कोण से अगर पूछेगा लंब कौन है, कोण सी के लिए लंब कौन होगा तो ये हो जाएगा, कौन होगा ये होगा। और अगर मान के चलिए अगर हम इस कोण के लिए लंब पूछेगा तो ये लंब हो जाएगा। मान के चलिए अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि लंब कभी इधर कभी उधर होता है तो फिर आधार कहाँ गया। तो मान के तो गौर समझिए यहाँ पे कि मान ए बी सी एक त्रिभुज है, इस कोण के लिए ये कर्ण हो गया। ये कोण से अगर देखते इस कोण को लेते तो ये कोण के लिए ये क्या हो गया लंब, तो ये कर्ण और ये लंब, तो शेष बचा ऑटोमेटिक क्या होगा आधार होगा। मान के चलिए इस कोण से देखते हैं, इस कोण के लिए ये लंब होगा और इस कोण के लिए क्या होगा कर्ण, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा आधार हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है इसको गौर समझिए, क्वेश्चन वहां पे कैसे लिखता है तो देखते हैं। क्वेश्चन जो है ऐसे लिख दिया जाए, मान के चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं,
देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछ देता है, मान के चलिए ये 5 है और ये 4 है और ये 3 है, और हमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। इस दोनों का मान ज्ञात करना है। अब कैसे बनाएगा? एक त्रिभुज मेरे पास दे चुका है, यानी एक त्रिभुज है ये दे चुका है, इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं मान दे चुका है, तीनों भुजा का मान दे चुका है, इस भुजा इस तीनों भुजा का मान। हमसे साइन का मान पूछा है, तो साइन हम लिखेंगे, और साइन ए लिखा है तो ए लिखेंगे। अब देखिए साइन का मीनिंग क्या होता है? लम बटे कर्ण। क्या होता है? लम बटे कर्ण। आप देखिए यहाँ पे लम कौन होगा, कर्ण कौन होगा, यहाँ पे गौर समझिए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन सा कोण की चर्चा किए हैं, तो यहाँ पे कोण दर्शाया जा रहा है कि ए खोजेंगे, ए, तो यहाँ मिला ए। कोण ए के लिए लम कौन होगा? ये कोण यहाँ पे आया तो कोण ए के लिए लम होगा ये ऐसे करके देखना है, सामने इसके सामने ये, यानी इसके सामने ये हो गया, यानी ये क्या हो गया? लम। अगर ए है तो ए पे ध्यान देंगे, और बी रहेगा तो बी पे ध्यान देंगे। तो कोण ए के लिए लम कोण होगा 4, अब कर्ण कोण हो गया तो 90 के सामने 5। तो ये मेरा साइन ए का मान निकल गया कि साइन ए बराबर कितना हो गया? ये मान हो गया। अब कॉस पूछ रहा है ना, तो कॉस बराबर कॉस ए लिखा, तो कॉस बराबर क्या होगा? तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ आधार बटे कर्ण। क्या लिखा हुआ? आधार बटे कर्ण। तो बताइए ए है तो ए के लिए कॉस ए के लिए, अब देखिए कॉस ए के लिए आधार कौन होगा? तो कॉस कोण यहाँ पे आएंगे इस कोण पे, इस कोण के लिए तो ये लम हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार तो ऑटोमेटिक ये हो गया 3, और कर्ण कोण हो गया तो कर्ण यही हो जाएगा 5। तो देखिए ए कोण के लिए ये कोण के लिए। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमसे ये बताया जाए कि साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। साइन बराबर क्या होगा? तो होता है लम बटे कर्ण। क्या होता है? लम बटे कर्ण। तो जाएंगे सी पे, तो सी यहाँ है, और इस कोण के लिए लम ये हो जाएगा, इस कोण के लिए लम कौन होगा? कोण के सामने दिखना, इस कोण है ना ये सामने दिखना, ऐसे करके, तो इस कोण के लिए लम क्या होगा? 3, और कर्ण क्या होगा? तो 5। देखिए कोण बदल गया, कोण यहाँ ए था, कोण बी था, ये कौन सी है? यहाँ पे ए था। दोनों बदलने के बाद कर्ण दोनों के नीचे सेम है, लेकिन कभी कभी लम और ये दोनों क्या रहा है? बदल रहा है। तो ये देख रहे हैं कि इंटरचेंज हो रहा है। इसको फिर 1-2 उदाहरण से देखते हैं, क्योंकि पूरे त्रिकोणमिति में मेन यही है, पहला चैप्टर में जो है मेन यही है। एक दो एग्जाम्पल और ले रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ऐसे करके, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है, और हमसे ये बता रहा है कि ये अगर मान के चलिए यहाँ पे ये 13 है, ये 12 है और ये 5 है। हमसे ये पूछ लिया है कि tan R का मान ज्ञात कीजिए। tan R का मान क्या होगा? tan R का मान पूछा है, और sin R का मान बताइए, इस दोनों का मान बताइए। उसके बाद फिर पूछ लिया है, क्या पूछ लिया कि tan P का मान बताइए और sin P का मान बताइए क्या होगा। ये 4 मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? गौर से देखिए, सबसे पहले हमको tan R का मान ज्ञात चाहिए। tan R बराबर लिखेंगे, तो tan के वजह से लिखेंगे, tan का मीनिंग क्या होगा? लम बटे आधार। अब देखिए कोण क्या है, इस कोण पे जाएंगे, कोण है यहाँ पे है R कहाँ है? ये, इस कोण के लिए मेरा क्या होगा? लम। हमेशा कोण के सामने देखेंगे लम होगा। ये तो 90 के सामने ये तो क्या होगा? ये इस कोण के लिए क्या होगा? लम, तो लम 5। आधार क्या होगा? ये लम है, ये लम है इस कोण के लिए, क्योंकि R है तो R पे गए, जैसे R लिखा हुआ तो R पे जाएंगे, और इस R के लिए ये है लम, ये कर्ण, और ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक? ये जब लम है कर्ण है तो ये क्या होगा? आधार, तो ये आधार लिख देंगे। लेकिन अगर यही चीज़ हमसे पूछा जाए कि tan P बराबर क्या होगा, तो tan P बराबर P के लिए, तो P के लिए आप देखिए, P के लिए P यहाँ है, इसके लिए इस कोण के लिए ये लम हो जाएगा, तो 12, और ये तो कर नहीं रहेगा, तो ये नीचे देखिए कोण चेंज होने से मान चेंज हो रहा है। अब साइन के लिए लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है?
तो साइन आर लिखा हुआ, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है? तो लंब देख रहे हैं कौन कौन के लिए? तो आर के लिए। आर के लिए लंब हो जाएगा 5 और कर्ण कौन होगा? 13। फिर कौन अगर यहाँ पे लिखा हुआ कि साइन पी लिख दिया, तो साइन थीटा बराबर, तो इसके इस पी के लिए लंब होगा 12 और कर्ण चेंज नहीं होता, ये मेरा मान हो जाएगा। इसी टाइप से एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल क्या है कि मान के चलिए अब वहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा कि देख लीजिए, क्वेश्चन तो ऐसे ही दे देगा। मान के चलिए कोई क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या देगा? क्वेश्चन लिख दिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, और इसमें मान दे देगा कि AB बराबर इतना लिख दिया है कि AB बराबर मान के चलिए यहाँ पे लिख दिया है 5, मतलब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, ऐसा लिख दिया। तो कहेगा क्या यहाँ पे? ऐसा लिखने के बाद लिखेगा वहाँ पे कि साइन A ज्ञात कीजिए, कॉस A ज्ञात कीजिए, टेन B का मान ज्ञात कीजिए, टेन C का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे, तो गौर से देखिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो हम ABC एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ABC एक समकोण त्रिभुज बना है। अब देखिए B समकोण है, तो B समकोण है तो B यहाँ लिखेंगे समकोण के पास, यहाँ और यहाँ कभी B नहीं लिखेंगे। जहाँ B समकोण है तो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए बच्चा A और C, तो आप चाहे A यहाँ लिख दीजिए या यहाँ लिख दीजिए, कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। A B C हो गया। अब देखिए AB बराबर AB, A और B, A से लेकर B तक के 4 सेंटीमीटर दे चुका है और A से लेकर C तक 5 सेंटीमीटर दे चुका है, और हमसे पूछ रहा है क्या कि साइन A का मान, कॉस A का मान, टेन C का मान। तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है और 3 भुजा में से देख रहे कि 3 भुजा होता है और 3 भुजा में से एक भुजा की इसका मान नहीं दिया हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा कि देख लीजिए इस दोनों का मान दिया होगा, यानी इस कोण के लिए क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। इस कोण के लिए क्या होगा? कर्ण, और इसको लंब या आधार जो कुछ मान है, तो कर्ण तो दिया हुआ है और इसको लंब या आधार जो मान लीजिए। तो त्रिभुज में 2 भुजा दिया, तीसरा भुजा नहीं दिया, तो तीसरा भुजा निकालने के लिए हम क्या दिए? देखिए तीसरा भुजा निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि आप देखिए कर्ण तो दिया हुआ है, तो कर्ण लंब, अगर हम ये कोण लेते तो इस कोण के लिए क्या हो गया? लंब, तो लंब नहीं दिया हो तो हम निकालेंगे BC बराबर, क्या निकालेंगे? BC बराबर, तो BC बराबर क्या निकालेंगे कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को घटा कर देंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर, तो कितना होगा? 25 और ये कितना होगा? 16। तो 25 में 16 घटेगा तो कितना होगा? 9। 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3। तो ये कितना निकल गया? 3। कभी भी इस टाइप का त्रिभुज रहे, कभी भी त्रिभुज में 2 भुजा रहे, तो एक भुजा का मान आप निकाल लीजिए। क्या कीजिए? एक भुजा का मान आप निकाल लीजिए। आप त्रिभुज की तीनों भुजा का मान जब निकल जाए, यहां देखिए त्रिभुज की तीनों भुजा का मान निकल गया। जब त्रिभुज की तीनों भुजा का मान निकल जाए तो आप देखिए कैसे इसको, त्रिभुज की तीनों भुजा का मान निकल जाए तो अब हमसे पूछा है कि साइन A का मान। तो देखिए साइन A का मान कैसे निकालिएगा? तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो A के लिए, कोण A के लिए लंब कौन होगा? कोण A के लिए लंब 3 होगा और कर्ण कौन होगा? तो कर्ण तो 5 ही होगा, तो 1 का मान निकल गया। अगर हमको कॉस A का मान पूछ रहा है तो कॉस A बराबर, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आप देखिए यहाँ पे आधार A के लिए, कोण A के लिए ये लंब है, तो ये क्या होगा? आधार, ये आधार और ये कर्ण 5 है। कर्ण तो चेंज होता है ना। टेन C का मान ज्ञात करना है, तो टेन C बराबर, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो C के लिए देखिए, अब C के लिए लंब कौन होगा? तो ये होगा
यही याद रखना, सी के लिए क्या होगा, लम हो जाएगा, ये लम हो जाएगा, कितना होगा, तो लम होगा 4, आधार क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या होगा 3 होगा। तो देखिए इसी टाइप से आप इस सब का मान ज्ञात कर सकते हैं। या तो क्वेश्चन में आपको 3 भुजा दिया हुआ रहेगा, या तो आपको 2 भुजा दिया रहेगा, 2 भुजा रहेगा, तीसरा भुजा निकालना है। लेकिन इसी क्वेश्चन में आप सोचिए कि अगर इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं देके क्वेश्चन को वो चेंज कर दे। क्वेश्चन को चेंज क्या कर सकता है कि मान के चलिए कि ये कॉस साइन ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को वहाँ पे वो चेंज करेगा, कैसे चेंज करेगा देख लीजिए। इसी क्वेश्चन को टाइप चेंज करेगा। टाइप क्या चेंज करेगा, तो आप गौर से देखिए इस क्वेश्चन को टाइप क्या चेंज करेगा। मान के चलिए अगर लिख दिया कि साइन ए बराबर, लिख दिया यहाँ पे कि साइन ए बराबर, यहाँ लिखा हुआ है कि साइन ए बराबर 3/5 है, कितना है 3/5। तो अगर वहाँ पे लिख दिया कि साइन ए बराबर 3/5 है, तो टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे, देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो एक त्रिभुज बनाइए। कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। और ए यहाँ जो दिया हो रहेगा वो कभी भी यहाँ नहीं लिख सकते हैं, जो कोण में दर्शाया रहेगा यहाँ नहीं लिखिए, तो या तो यहाँ या तो यहाँ। तो चलिए हम यहाँ लिखते ए, तो ये बी और ये सी। अब इस कोण के साइन ए का मान दिया हुआ, तो देखिए साइन ए बराबर, साइन ए का मान दिया हुआ है कि 3/5 है। और साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि लम बटे क्या होता है कर्ण, क्या होता है लम बटे कर्ण, 3/5। तो कर्ण कितना है 5, तो कर्ण हो गया 5। और लम कितना हो गया, कौन कौन के लिए, ए के लिए, तो ए के लिए लम कितना हो गया, तो 3, क्या हो गया 3। अब देखिए अब ये 2 भुजा दे चुका है, अब हमको निकालना क्या है, तो निकालना देखिए यहाँ कैसे निकाले, तो साइन ए बराबर दिया 3/5, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ 3 साइन ए बराबर 3/5। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र देखिए लम बटे कर्ण, यहाँ से देख लीजिए लम बटे कर्ण, तो लम बटे कर्ण, लम का मान 3 और कर्ण का मान 5। तो ये अब किसके लिए कोण ए के लिए लम कोण होगा, तो 3 हमको निकालना है। अब ए बी, तो ए बी जो निकालना है तो ये किसका, ये कर्ण है और ये क्या है लम। तो हम निकालेंगे तो AC का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर। तो इसको हल कीजिए, ये 5 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है 25 और ये 9, घट के कितना आएगा 16, और 16 के वर्गमूल कितना होगा 4। तो ये मेरा कितना निकल गया 4। आप देखिए 10A का मान पूछा है हमसे, क्या पूछा है 10A का मान। तो 10A का मान कैसे निकालेंगे, तो 10A बराबर लिखेंगे, क्या होता है लम बटे आधार, क्या होता है लम बटे आधार। तो लम बटे आधार, तो किस कोण के लिए, ए के लिए, ए पे जाएंगे, इसके लिए लम तो 3, आधार क्या होगा, तो आधार देखिए आधार हो जाएगा 4, हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को वो बदल के क्या देगा, इसी क्वेश्चन में अगर मान के चलिए 10A पूछा, और अगर इसी क्वेश्चन को हमसे पूछता कि 10A + 1 का मान ज्ञात कीजिए, तो हम A का मान रख के 1 जोड़ देते हैं उसमें। 10A का मान कितना निकला 3/4 + 1। अब इसको भिन्न के जोड़ कर दीजिए, जो आएगा क्या होगा आंसर हो जाएगा, यानी कितना होगा 7/4, ये आंसर हो जाएगा। या हो सकता है इसी क्वेश्चन को कहेगा कि 10A² + 1 करने के लिए, तो 10A का मान कितना निकला 3/4, इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, ये 1 निकलेगा, 3 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा, और ये कितना होगा 1। तो बताइए 16 9 25, 25 बटे कितना होगा 16। आप इसी टाइप निकाल सकते हैं। या आप ऐसे सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे कैसे वो पलट सकता है। तो अगर हमको एक दिया हुआ है, एक दिया हुआ तो इस टाइप से बन सकता है। या इसी क्वेश्चन में देखिए कैसे दे सकता है, इसी क्वेश्चन को कभी कभी ये नीचे में इधर गुना कर दीजिए, तो 5 साइन बराबर 5 साइन ए बराबर क्या लिख दिया है 3। अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ और कहेगा ये मान ज्ञात करने के लिए, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, ये गुना में, ये गुना भी इधर गुना उधर जा क्या होगा भाग में, इसको भाग, देखिए सेम हो गया ना ये। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुजा ज्ञात कीजिए, उसके बाद इसका मान निकालिए। लेकिन इसी क्वेश्चन को होता है क्या कि अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो अगर लिख देगा कि 1 - cos स्क्वायर थीटा ए, तो 1 का लिखिए माइनस लिखिए, cos ए का मान निकाल के उसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए। हो सकता है इसी का मान निकाल के कहेगा 1 + cos ए बटे 1 - cos ए का मान ज्ञात कीजिए। ऊपर में 1 प्लस और cos ए का 1 - cos ए, फिर इसको क्या कीजिए जोड़ घटा। हो सकता है इसी को स्क्वायर कर दे,
ऐसे कर दे, यानी जितना लंबा दे सकता है, लेकिन आपका मेन कॉन्सेप्ट जो है ये होना चाहिए कि हम अगर ये दिया हो तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आप देखते हैं यदि आप इतना समझ गए होंगे तो अब हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 8 कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 के एक एक क्वेश्चन जो भी चैप्टर में दिया उस चैप्टर को एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। तो अगला वीडियो में मिलते हैं, आज की वीडियो में बस यहीं तक।